Good morning to all. In this video we start exercise 15.1. The chapter name is probability of class 10. इससे प्रीवियस हमने प्रोबेबिलिटी के बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड हो सकता है ना। आप किन किन पे प्रोबेबिलिटी मतलब निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती है, क्या क्या डिस्कस किया था हमने कार्ड्स डिस्कस किए थे, डाइस डिस्कस किया था, कॉइन्स डिस्कस किए थे, ये सब किया था हमने। नाउ हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1। मैंने यहाँ शॉर्ट में नोट किया है, ठीक है। क्वेश्चन में रीड कर रही हूँ। आपका पहला क्वेश्चन वो फिलअप्स है, और वो कैसे है देखो। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो ब्लैंक्स है खाली वो लिखा है ना। अब स्टेटमेंट क्या है, पहला वाला देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने डिस्कस किया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, किसी के होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी के और किसी भी इवेंट के ना होने के चांसेस, उन दोनों का सम ऑलवेज कितना होता है 1। इसका मतलब हमें कोई भी एक चीज़ दे के दूसरी पूछ ले तो हम लोग उसको किस में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे ऑलवेज। फाइन। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसा इवेंट जो होगा ही नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इज 0। और जो इवेंट नहीं होने वाले होते हैं कैन नॉट हैपन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। फाइन। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो इवेंट होगा ही होगा, दैट इज सर्टेन टू हैपन, इज कॉल्ड श्योर इवेंट। उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1। ओके, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। आप कितने भी इवेंट ले लो, उसका सम हमेशा कितना आएगा, ऑलवेज इक्वल्स टू 1। एंड द लास्ट वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन, प्रोबेबिलिटी किससे बड़ी होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। तो उसको हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, किसके बीच में लाई करेगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल होगी 0 के और लेस दैन इक्वल होगी हमेशा 1 के। ये समझ में आया आपको। अब सेकंड जो क्वेश्चन है ना इसका, वो हम सिर्फ इसको ओरली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे शायद MCQs है आपके, जो इस बार क्वेश्चन लग जाए शायद इसमें से, तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। क्या है ये, कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम, है ना, जिनके आउटकम कैसे होंगे, इक्वली लाइकली। एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम इसको। पहला स्टेटमेंट है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, कि एक ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करने का अटेम्प्ट किया, तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी किस पर डिपेंड करेगा। तो हम उसको बोलेंगे कि नॉट इक्वली लाइक आउटकम है, क्योंकि कार स्टार्ट नॉर्मली ओनली व्हेन देयर इज सम डिफेक्ट और द कार डज नॉट स्टार्ट, है ना। तो कुछ भी हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि इसको स्टार्ट कर दो कार को, बट हमें क्या पता कि उसमें डिफेक्ट क्या है। तो ये हमारा कैसा आउटकम हो जाएगा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम, ठीक है। अब नेक्स्ट, a player attempt to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot, कि किसी ने अगर बास्केटबॉल को शॉट करने का अटेम्प्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है या फिर क्या आउटकम होंगे कि वो शॉट को मिस करेंगे। तो ये भी कैसा है हमारा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम है, बिकॉज आउटकम डिपेंड करता है ऑन द ट्रेनिंग ऑफ द प्लेयर, कि उसको ट्रेनिंग कैसे मिली हुई है। फाइन। द थर्ड वन इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या है हमारा, कि ये है या तो इधर ट्रू होगा या इधर फॉल्स होगा। तो हैंस द टू आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, क्योंकि उसमें दोनों हमको मेंशन करके दिए हैं क्वेश्चन में। एंड द लास्ट वन इज अ बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, कि अगर कोई बेबी बॉर्न हुआ है तो क्या आउटकम होंगे कि वो जो बेबी है वो बॉय ही होगा पर्टिकुलरली या फिर गर्ल ही होगा। तो हमारा क्या है इसका आंसर, बेबी कुछ भी हो सकता है, बेबी कैन बी इधर अ बॉय और अ गर्ल एंड बोथ द आउटकम हैव इक्वली लाइकली, क्योंकि यहाँ पे दोनों के होने के पूरे चांसेस है, वो बॉय भी हो सकता है वो गर्ल भी हो सकती है, ठीक है।
द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। कि मतलब हमेशा हम लोग कॉइन को टॉस करने को ही फेयर क्यों मानते हैं? तो उसका आंसर क्या होता है? क्योंकि जब हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं ना, तो उसके आउटकम जो होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वली लाइकली। इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे अनफेयर के चांसेस नहीं होते हैं, कि कोई भी चीज़ अनफेयर होगी इसके चांसेस नहीं होते हैं। हाउ? क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमने अगर कॉइन को टॉस किया है तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो उस कंडीशन में वो जो चीज़ होती है, जो टॉसिंग होती है, वो कैसी होती है? अनप्रेडिक्टेबल। तो हमने आंसर क्या लिखा है इसका कि व्हेन वी टॉस अ कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। कि कैसा होता है? कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल, है ना? इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? सॉरी, कैन नॉट। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता? कैन नॉट बी। तो हम कैसे करेंगे इसको? जैसे अपन जब भी एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो हम चीज़ों को एलिमिनेट करते जाते हैं। एलिमिनेट मतलब कि कौन सा इवेंट हमारा हो सकता है, उन सबको निकालते जाओ। अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो सबसे बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना, कि जिनके चांसेस लग रहे हैं वो तो आंसर हो ही नहीं सकते ऑब्वियसली। जैसे सबसे पहले तो दिख रहा है हमको 0.7, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि 0 से बड़ी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 15% से मतलब ये है जैसे कि 15 ले लो, 50 ले लो। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रही है तो ये कितना परसेंट है? 50% तो ही है। तो जो प्रोबेबिलिटी है वो कुछ भी हो सकती है। मतलब 0 तो क्या होगी? 0 तो उसकी होती है इम्पॉसिबल की, बट प्रोबेबिलिटी कैन बी 1% to 100%। किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कम से लेके पूरे फुल तक हो सकते हैं, और 100% से ऊपर तो परसेंटेज तो क्या ही होता है मैथ्स के अंदर, है ना? तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है प्रोबेबिलिटी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फाइन। अब नेगेटिव तो हमको पता नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे, बट 2/3 भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 2/3 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये तो जाता है कुछ 33.333 चल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कैन बी 2/3 हो सकती है प्रोबेबिलिटी 2/3। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, तो फिर क्या बचा हमारे पास? नेगेटिव। क्योंकि हमको ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो होती नहीं है, 1.5 भी होता प्लस का तब भी नहीं होती, क्योंकि 1 से ऊपर जाती ही नहीं है। एंड सेकेंडली वी नो कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन बी। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। ये बोल रहा है कि अगर गिवन है आपको ये चीज़ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, किसी भी इवेंट के होने की चांसेस है 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस नॉट ई इज ऑलवेज 1, सम इन दोनों का। देन जो हमें गिवन है उसको पुट कर देंगे, तो ऑब्वियसली वी गॉट द अदर वन, यहाँ आके माइनस हो जाएगा। व्हाट वी गॉट? नॉट ई इक्वल्स टू 1 minus 0.05, इट्स 0.95. Fine. Now moving on to question number 6. Sixth question is, a bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy and lemon flavored candy? Obviously अगर आपके पास एक बैग है और उसमें सारी कैंडी लेमन फ्लेवर्ड है, तो ऑरेंज होने की कैंडी के चांसेस या फिर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी वहाँ पे? 0, क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर एक बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी कहाँ से आएगी उसके अंदर? दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या हो गया? 0. नाउ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ऑब्वियसली अ बैग हैव ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस? फुल, इट्स 1. क्योंकि उस बैग के अंदर ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो हम रैंडमली कितनी बार उसके अंदर से पिक करेंगे एक कैंडी, तो वो हमेशा कौन सी कैंडी निकलेगी? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. फाइन. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students
not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the two students have a same birthday? आपके पास गिवन ये है कि 3 स्टूडेंट हैं जिनमें से 2 बच्चों के सेम बर्थडे ना आए, नॉट हैपन, है ना, उसके चांसेस है नहीं, नॉट हैविंग, हाँ, नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसके चांसेस है 0.992. आपको निकालना है कि क्या चांसेस है कि दे बोथ हैविंग द सेम बर्थडे, इसके चांसेस निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी नो या वी हैव probability of event and its complementary is always 1, and we have this, it's 0.992. then इसको माइनस करेंगे, we got our answer which is 0.008. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red and not red? हमारे पास एक बैग है, उसमें 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 8. ये हमारे आएगा डिनोमिनेटर वाले काम के लिए, बिकॉज प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम. स्टार्ट कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले गिवन आपको लिखना है, number of red balls is 3 and number of black balls is 5. फाइन, टोटल कितनी हो गई है, 8. प्रोबेबिलिटी बॉल के रेड होने की, फॉर्मूला लिख रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ आपको, नंबर ऑफ रेड बॉल, क्योंकि रेड बॉल अभी हमारा फेवरेबल आउटकम है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल. तो हाउ मेनी रेड बॉल आर देयर, इज 3 एंड टोटल इज 8. प्रोबेबिलिटी बिकम्स 3/8 एंड ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको हम यहीं छोड़ देंगे कि इट्स 3/8. नाउ नॉट रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, किसी बॉल के रेड ना होने के चांसेस, सिंपल सी बात है, अगर वो रेड नहीं होगी, अगर अपन डायरेक्टली देखें तो वो ब्लैक होगी ऑब्वियसली, तो उसको आप 5/8 भी लिख सकते हो, क्योंकि वो रेड नहीं होगी. और 8 में से कितनी बॉल है रेड, 3, तो 3 बॉल हटा दो तो कितनी बचती है हमारे पास 5, तो इट्स 5/8. और अगर आपको ऐसा नहीं करना हो तो आपको ये पता है कि आप कैसे करते हो कि रेड और नॉट रेड के चांसेस कितने होते हैं, टोटल सम कितना होता है इनका 1. नाउ 1 माइनस 3/8, ये भी तो कर सकते हैं हम कि हमने 1 में से बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया, तो इट्स 8 1 = 8 माइनस 3 5/8. आंसर शुड बी सेम इन बोथ केसेस. ठीक है, इसके अंदर इसके 25 क्वेश्चंस है, तो हम इस वीडियो के अंदर 1 to 8 तक ही क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, इसको हम यहीं पे रोक के नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 9 से, जो भी इसके अपकमिंग क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट वहाँ तक. फाइन, जब तक इसका होमवर्क आपको दे दिया जाएगा PDF के फॉर्म में, आपको कंप्लीट करना है, बिकॉज आपके स्कूल के अंदर कभी भी जब भी 2 और 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते हैं, हम लोग कॉपी करेक्शन के लिए आपको बुलाते हैं. फाइन, इसकी प्रैक्टिस करना और प्रॉब्लम्स को मार्क कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो. थैंक यू, हैव अ गुड डे.